बार की बात है। एक जंगल था। जंगल बहुत बड़ा और सुंदर था। जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर एक साथ घुल मिलकर बड़े ही हर्षो उल्लास से रहते थे। जंगल दिन में जितना शांत और खुशहाली से भरा होता, रात में उससे कई गुना अधिक खतरनाक और भयानक लगता। यहाँ तक कि शेर, चीता, बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रात में बाहर नहीं निकलते। ये सभी उस राक्षसी बिल्ली के कारण था, जो उस जंगल में रात को शिकार करने के लिए निकलती। उस राक्षसी बिल्ली से सभी जानवर बहुत ही अत्यधिक डरते थे और उससे छुपकर रहते थे। वहीं उस जंगल में एक पेड़ पर टुनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टुनी चिड़िया के 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे बड़े ही शरारती। एक रात राक्षसी बिल्ली की नज़र टुनी चिड़िया के बच्चों पर पड़ती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह निश्चय कर लेती है कि अब वो उन्हें खा के ही रहेगी। राक्षसी बिल्ली सोचती है, इन बच्चों के नरम मांस को खाने में बहुत मजा आएगा। अगले रात राक्षसी बिल्ली शिकार पर पूरी तैयारी के साथ निकलती है और वह मन ही मन बहुत खुश होती है। वो सोचती है, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। अब राक्षसी बिल्ली टुनी चिड़िया के घर के पास पहुंचती है। वो देखती है कि टुनी चिड़िया के घर पर ताला लगा हुआ है। वहाँ ना ही टुनी चिड़िया है और ना ही उसके बच्चे। वो कहीं चले गए हैं। ये देखकर उसे अत्यधिक गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने के कारण पूरा जंगल कांप उठता है और जंगल के जानवरों में बहुत डर उत्पन्न हो जाता है। वह सभी कांपने लगते हैं। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ कौवा मामा के घर गई होती है। उसे इन सभी बातों के बारे में नहीं पता होता। वहीं राक्षसी बिल्ली गुस्से में आकर टुनी चिड़िया के घर को तहस महस करने लगती है और उसके घर को उजाड़ देती है। कुछ दिन बाद टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर पहुंचती है। वह देखती है कि उसके घर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। टुनी चिड़िया आस पड़ोस के जानवरों से पूछने लगती है और पता करने लगती है कि उसके घर की ये हालत किसने की है। आस पड़ोस के जानवर उसे सभी बात बताते हैं। अरे टुनी, तुम्हारे परिवार पर तो उस राक्षसी बिल्ली की काली साया आ गई है। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। वो तुम्हें मारकर जरूर खा जाएगी। अब तुम क्या करोगी? यह सब बात सुनकर टुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और वह सबसे मदद मांगने लगती है, लेकिन कोई भी जानवर उनके मदद के लिए खड़ा नहीं होता। सभी जानवर उस राक्षसी बिल्ली से बहुत डरते थे। किसी में भी इतना हिम्मत नहीं था जो उसके सामने खड़ा होके लड़ सके। आस पड़ोस के जानवरों ने बस बताया कि अब एक ही तरीका है, अगर किसी तरह हम राक्षसी बिल्ली से लड़ सके तो ही कुछ हो सकता है। तभी एक जानवर को याद आता है कि इस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती है। वो बोलता है, क्यों ना हम उस चुड़ैल से मदद मांगे। वो चुड़ैल बहुत अच्छी और दयालु है। वो जरूर हमारी मदद करेगी। आज तक उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाया और सबकी मदद करती आई है।
यह सुनकर टूनी चिड़िया बोलती है, तो क्यों ना हम उससे बात करें। चलिए, वो कहाँ पे रहती है, आप मुझे उसका पता बताइए, मैं अभी निकलती हूँ। आस पड़ोस के जानवर टूनी चिड़िया को उस चुड़ैल का पता बताते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने घर पर सुरक्षित करके तुरंत चुड़ैल से मिलने के लिए निकलती है। चुड़ैल के पास पहुंचकर वह उसे सारी बात बताती है। चुड़ैल उसकी सारी बात सुनती है और उसके मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को बिल्ली उन पर हमला करने के लिए आती है और हमला करने ही वाली होती है कि चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है और उसे समझाती है, तुम इस जंगल को छोड़ दो, तुम्हारे कारण यहाँ के जानवर अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते। तुम जहाँ से आई हो वहाँ पुनः चली जाओ। बिल्ली जवाब देती है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मैं अपना पेट भरने के लिए कुछ भी करूँगी, तुम्हें क्या। इस तरह से चुड़ैल और बिल्ली में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध बहुत घमासान होता है। राक्षसी बिल्ली और चुड़ैल की शक्ति एक दूसरे के शक्तियों को काट दे रही थी। उन दोनों की शक्तियों को देखकर जंगल के सभी जानवर बड़े ही चकित रह रहे थे। काफी देर तक लड़ने के बाद बिल्ली कमजोर पड़ने लगती है और चुड़ैल की शक्तियों से वह थककर जमीन पर गिर जाती है और अगले ही प्रहार में जलकर नष्ट हो जाती है। इस तरह से जंगल के जानवरों को बिल्ली से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।